आगरा के फ्लाइटों से वायु प्रदूषण नहीं, जरूरत ढांचागत योजनाओं को पूरा करवाने की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माना कि टूरिज्म ट्रेड के पनपने के लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। काश सरकारें सीवी आगरा के परिप्रेक्ष्य में भी जरूरत की इस महत्ता को समझ सकती। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को आशा थी कि आगरा में भी पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट को योजना का क्रियान्वयन भावी पीएम के रूप में आगरा में की गई घोषणा के बाद जरूर हो जाएगा, किंतु पीएम के रूप में दूसरा टर्म भी आधा बिताने के बावजूद केंद्र सरकार कुछ भी नहीं करवा सकी। पता नहीं इस समय यह प्रासंगिक लगे या नहीं, लेकिन एक सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती सरकार के समय आगरा सिविल एन्क्लेव को एयरफोर्स परिसर से बाहर लाकर जनपहुंच लायक बनाने के लिए जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद के चरण को न तो श्री अखिलेश यादव की सरकार के समय सही प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया गया, नहीं बाद में आई डबल इंजन की भाजपा सरकार ने ही दरअसल आगरा की आधारभूत जरूरतों को लेकर जो भी कार्य हुए, कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार के बाद बसपा की मायावती सरकार तक ही जारी रह सके। ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण आगरा के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को क्लियर क्यों नहीं कर सका? कोर्ट कार्यवाही में पक्षकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की रही भूमिका अपने आप में जन विचारणीय है। उत्तर प्रदेश सरकार सिविल एन्क्लेव वायुसेना परिसर से बाहर लाए जाने से संबंधित मुकदमे में जब से पक्षकार बनी है, तब से उसकी भूमिका केवल तटस्थ बने रहकर न्यायिक आदेशों के अनुपालन मात्र की ही न रहकर वाद में सक्रिय भागीदार की हो चुकी है। चूंकि सरकार पक्षकार होने के बावजूद अक्सर जनता का पक्ष या शासन का पक्ष रखने में संकोची रहती है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जनपक्ष की प्रबलता मुखर करने में अधिक जिम्मेदारी होती है। सिविल सोसाइटी की अपेक्षा है कि सरकार वाद में अपनी बदली भूमिका के अनुरूप अब तक कुछ भी नहीं कर सकी, नहीं आगरा के जनप्रतिनिधि दायित्व बोध के अनुरूप भूमिका में दिखे। विधानमंडल के सदनों में या उनके बाहर जनप्रतिनिधि सही प्रकार से आगरा के एयरपोर्ट की रुकावट के कारणों को उठा ही नहीं सके। पिछले 4 साल में मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन या अन्य उपयुक्त सक्षम अधिकारी के साथ बैठक कर एयरपोर्ट संबंधी वाद के संबंध में सुझाव और समीक्षा शायद ही कभी देने का अवसर उन्होंने ढूंढा हो। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। आज के संदर्भ में क्या जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? देखिए, जो मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो आगरा की कनेक्टिविटी से संबंधित हमने बुलाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने जेवर में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टूरिज़्म, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से टूरिज़्म बढ़ता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो आगरा की पहले से डिमांड थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर 2013 में बोल के गए थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पब्लिकली जेवर में बोला है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होता है एयरक्राफ्ट से, और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वही इशू को लेके आगरा का सिविल एन्क्लेव को रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 20 साल से जेवर का प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा था, फाइल में अटक रहा था, वही कार्य आगरा के अंदर भी हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं वो पूरे बिजुका साबित हो रहे हैं। उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, वो किस डर से नहीं बोलते हैं, ये देखने वाली बात है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम भारतीयता या इंडियननेस की बात करते हैं तो हमने जेवर की कंपनी को, ज्यूरिक की कंपनी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए दिया है, तो प्रॉफिट इंडिया में तो रहेगा नहीं, इंडिया के बाहर ही जाएगा। हमारी फिर से डिमांड है कि जितनी भी ढांचागत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एन्क्लेव को बाहर किया जाए, और जो आगरा की डिमांड है उसको पूरा किया जाए।